हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप फिश परचेज कर रहे हो अपने रेस्टोरेंट्स के लिए, होटल्स के लिए, तो आपको किन चीजों का ध्यान यहाँ पे रखना है। यहाँ पे हम लोग प्राइस के ऊपर नहीं जाने वाले कि आपको कितने किलो की जो मच्छी आपको लेनी है या उसका प्राइस क्या होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए जब आप उसको परचेज कर रहे हो, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरा, यहाँ पे जब भी हम लोग मच्छी परचेज करते हैं तो दो प्रकार की मच्छी हम लोग परचेज करते हैं। पहला होती है हमारी फ्रोजन, जो कि हमको बिल्कुल एकदम बर्फ के साथ लगी हुई मिलती है, जिसका कि टेम्परेचर लगभग -18 करीब होता है। और दूसरी हमारी फ्रेश फिश। तो हम लोग यहाँ पे फ्रेश फिश की ही बात करने वाले हैं, क्योंकि मच्छियां तो खाने में फ्रेश वाली ही बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होती हैं। वीडियो में मैं आगे बढ़ूंगा, बट आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, हमारा एक ऐप है आईएचएम गुरुकुल, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आपको उसको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि वहां पे आपको एज ए रेस्टोरेंट ऑनर और एज ए स्टूडेंट, जो कि एक शेफ है, ठीक है, उन सब के लिए वहां पे आपको ढेर सारा स्टडी मटेरियल मिलता है, जो कि आपकी स्किल्स को बहुत ही ज्यादा अपग्रेड कर देता है। तो देर किस बात की है, जाके जल्दी से डाउनलोड कीजिएगा और बेनिफिट उसका उठाइएगा। यहाँ पे पहला पॉइंट है, अगर किसी भी फिश की हम लोग फ्रेशनेस जांचना चाहते हैं तो वो उसकी स्किन से ही हमको पता चलेगा कि उसकी स्किन कैसी है। अगर जो हमारी फिश है उसकी स्किन चमकदार नहीं होगी, शाइनी नहीं होगी, तो हमको उसको परचेज नहीं करना है। क्योंकि जो भी पुरानी मच्छी होती है, जो भी आपको वेंडर लेके आ रहा है, वो तो पानी में लेके आएगा और बोलेगा कि भैया ये तो फ्रेश है, बट आप उसकी स्किन देख के पता लगा सकते हैं कि भैया कितनी शाइन कर रही है। क्योंकि जो फ्रेश होगी, सुबह ही वो लोग लेके आए होंगे, तो उसकी जो साइनेस होगी बहुत ही ज्यादा, आप बोलेंगे एकदम चमक रही होगी। वहीं जो फिश पुरानी होगी, 2-3 दिन पुरानी होगी, पर उन्होंने पानी में रखी होगी, तो एक तरह से डल हो जाएगी और आपको देखते ही आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि भैया ये जो फिश है वो पुरानी है, एकदम फ्रेश नहीं है। दूसरा, अगर आप देखेंगे जो फिश होती है उसका जो मांस होता है, ठीक है, वो कंप्लीटली व्हाइट होगा। बट वहीं अगर वो क्रीमिश है या येलोइश है, तो समझ लीजिएगा कि ये फ्रेश फिश आपकी नहीं है, और इस बात का आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, वो आ जाता है मच्छी की बॉडी वेट का। क्योंकि अगर मच्छी पुरानी होगी, ठीक है, 1-2 दिन पुरानी मच्छी होगी, तो उसका जो वेट है वो कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो पानी होता है सारा का सारा निकलने लग जाता है। बट वहीं अगर फ्रेश फिश होगी तो वो आपको हैवी नजर आएगी। अगर आप देखेंगे कि भाई मैं कुछ पकड़ रहा हूं, तो आपको हाथ में लगेगा कि हाँ भाई ये मच्छी है। बट वहीं अगर पुरानी मच्छी होगी तो मच्छी का साइज तो बड़ा होगा, उसका हेड होगी, टेल होगी, उसके जो फिन्स हो गए, बट उसका वेट आपको कहीं ना कहीं आपको हल्का लगेगा। जैसे एक गुब्बारा होता है, देखने में तो बहुत बड़ा होता है, बट उसका वजन कुछ नहीं होता है। तो सेम उसी प्रकार से हमारी पुरानी फिश यहाँ पे हो जाती है। फोर्थ पॉइंट के अंदर हम लोग बात करेंगे जो फिश होती है उनकी आंखों की। अगर फिश फ्रेश है तो उसकी आंखें बिल्कुल ओपन होंगी, चमकदार होंगी। बट वहीं कोई फिश अगर पुरानी है, 1-2 दिन पुरानी है, तो आप उसकी आंखें देखेंगे धीरे धीरे बंद हो रही होगी या कंप्लीटली एकदम डाउन होगी। तो ये भी इंडिकेट करता है कि वो मच्छी पुरानी है या फिर नहीं है। इसके बाद जो उसके गिल्स होंगे वो भी कंप्लीटली रेड होंगे, अगर वो एकदम फ्रेश मच्छी है। नहीं तो जो उसके गिल्स होंगे वो रेड नहीं होंगे, या फिर वो डार्क या ब्राउनिश कलर के वहां पे आपको नजर आएंगे। छठे पॉइंट के अंदर हम लोग बात करेंगे उसकी स्मेल की। अगर मच्छी फ्रेश है तो उसके अंदर आपको एक तरीके से सॉल्ट की स्मेल आएगी, क्योंकि वो उसी समय पानी से आएगी और पानी के अंदर हमारा सॉल्ट ही होता है, नॉर्मल वाटर के अंदर भी हमारा सॉल्ट ही होता है। अगर वही फिश पुरानी होगी तो उसके अंदर से आपको एक प्रकार की दुर्गंध आएगी, वहां पे आपको सॉल्ट किसी भी प्रकार का, वहां पे आपको जो उसका खुशबू होती है वो आपको वहां पे समझ नहीं आएगी। तो ये भी बहुत ही एकदम इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है किसी भी एक फ्रेश फिश को जांच करने का। इसके अलावा कोई फिश है, आपको उसको स्ट्रेट रखना है और आपको थंब से उसको प्रेस करना है, ठीक है। आप उसको थंब से प्रेस करेंगे और आप देखेंगे उसी समय पे वो जो स्किन है वापस से बाहर आ जाएगी। इसका मतलब है कि जो उसका फ्लैश है, जो फिश है, वो फ्रेश है। बट वहीं कोई पुरानी मच्छी होगी और आप उसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो जो स्किन है वो अंदर ही रह जाएगा, या बहुत देर के बाद वो बाहर की तरफ आएगा, लेकिन तब भी वहां पे आपका एक मार्क बन जाएगा। ये भी निशानी है कि आपकी जो मच्छी है नई है या पुरानी है। अगर मार्क वहां पे बन जाता है तो मच्छी पुरानी है, बट मार्क नहीं बनता है तो जो आपकी फिश है वो कंप्लीटली फ्रेश है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग मच्छी के स्केल्स की, जो उसके ऊपर हमारे स्केल्स होते हैं। आप देखेंगे अगर स्केल्स बहुत ही हार्ड है और आप उन पे हाथ ऐसे फेर के देखेंगे ना, तो आपको नजर आएगा या समझ आएगा कि हार्ड है।
बट वहीं अगर आप हाथ फेरेंगे और आपके निकल के वो हाथ के अंदर आ जा रहे हैं, मतलब कि मच्छी आपकी पुरानी है और आपको उसको बिल्कुल भी नहीं लेना है। और सबसे लास्ट पॉइंट पे हम लोग आ गए हैं, जो मच्छी की जो पूंछ होगी वो स्टिफ होगी, स्ट्रांग होगी, ठीक है। ये भी एक बहुत ही बड़ा इंडिकेशन है। प्लस मैं आपको एक बोनस और दे देता हूं यहाँ पे कि अगर मच्छी के जो बोन्स है वो नजर आने लगे हैं तो वो पुरानी है, क्योंकि जब भी मच्छी पुरानी होगी, जैसे कि हम लोग खुद एक इंसान होते हैं, हम लोग खाना नहीं खाते हैं क्योंकि मच्छी मरने के बाद तो खाना खाएंगे नहीं, तो वो कमजोर हो जाएंगी और उसकी हड्डियां नजर आने लग जाएंगी। सेम उसी प्रकार से जानवरों में या फिर फिश में भी होता है। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि मच्छी को आप जब फ्रेश ले रहे हैं तो जल्दी से जल्दी इसको स्टोर कर देना है, और जो टेम्परेचर यहाँ पे स्टोर करने का होगा वो होगा हमारा 1 डिग्री सेल्सियस। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप फ्रेश फिश परचेज कर रहे हैं अपने वेंडर से, तो ये सारी की सारी जो कसौटियां मैंने आपको बताई है उन पे आपको अपनी हर प्रकार की मच्छी को मापना है और तभी उसको वहां पे आपको लेना है। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।